आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का विश्वास लोकतंत्र से उठ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में पुल बहा, वैसे ही राहुल गांधी का 2024 में जीतने का सपना भी बह जाएगा। कल ही करीब करीब यह फाइनल हो गया कि लोकसभा की 543 सीटों में से कम 500 सीटों पर नरेंद्र मोदी की पार्टी को संपूर्ण विपक्ष के एक उम्मीदवार से लड़ना होगा। यानी 100 में से 90 सीटों पर मोदी की पार्टी का एक उम्मीदवार और संपूर्ण विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। जून के महीने से बीजेपी जबरदस्त एग्रेसिव होगी। 21, 22, 23 और 24 ये 4 दिन भारत की सियासत में जबरदस्त उठापटक वाले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 जून को क्या करेंगे? मोदी विरोधी 23 जून को क्या करेंगे? इंडिया में क्या होगा? अमेरिका में क्या होगा? कौन नेता क्या कर रहा है? किसकी नजर किस स्पीच पर है? पूरी खबर आपको बताते हैं। कल्पना कीजिए इस तस्वीर की, जब अमेरिकी संसद में नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एंट्री होगी, मोदी की धमाकेदार स्पीच होगी, अमेरिकी सेनेटर्स तालियां बजा रहे होंगे, मेज थपथपा रहे होंगे। बाईस जून की वो तारीख होगी, मोदी अमेरिकी संसद में खड़े होकर डेमोक्रेसी की बात करेंगे। भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत का लोकतंत्र जीवंत है, वाइब्रेंट है। मोदी जब ऐसा कह रहे होंगे तो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी ताली बजा रही होगी। और इस दिन राहुल की लोकतंत्र खतरे में है वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। राहुल के फॉल्स नैरेटिव पर बुलडोजर चल जाएगा। राहुल एक हफ्ते के अमेरिका टूर पर गए, सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, वॉशिंगटन में दिखे, न्यूयॉर्क में दिखे। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर राहुल के बिलबोर्ड दिखे। छोटे से कमरे में 5000 लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन हर जगह एक ही बात रिपीट की, मोदी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया। लेकिन राहुल ने अमेरिका में रहते हुए जैसा नैरेटिव 7 दिन में बनाया, मोदी उस नैरेटिव को 70 मिनट में ध्वस्त कर देंगे। राहुल को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें यह वीडियो देख लेना चाहिए। राहुल ने देश गलत चुना, वक्त गलत चुना और अब राहुल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी जब यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे तो राहुल का नाम तक नहीं लेंगे, वो इंडिया इंडिया ही करेंगे। तो क्या राहुल के एक अमेरिकी टूर से 24 में मोदी की जीत का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो गया? राहुल ने अमेरिका में मोदी के खिलाफ जो कहा, क्या वो दांव राहुल पर ही उल्टा पड़ गया? राहुल ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को रिझाया, असर पॉजिटिव हुआ या मोदी के फेवर में ही माहौल बना? राहुल का अमेरिका वाला इवेंट खत्म होते ही मोदी की नई इंटरनेशनल रैंकिंग आ गई। नई रैंकिंग में मोदी को कितने नंबर मिले? राहुल ने मोदी की जिस विदेश नीति को अमेरिका में बैठकर कोसा, मोदी की उस विदेश नीति को किस रैंकिंग में फुल मार्क्स मिले? मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहले इंडिया पर कौन सा नया सर्वे आया? ये सर्वे देखकर विपक्ष इतना क्यों घबराया? CNN को मोदी में बॉस नजर आने लगा है। अल जजीरा मोदी के नाम के आगे किंग फिट करके बैठ गया है। इंडिया में हेडलाइन बनती है, राहुल ने मोदी को टारगेट किया। कांग्रेस कहती है, जब राहुल बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। पोस्टर छपता है, मैं भी राहुल। ट्वीट वायरल होता है, दुश्मन के लिए आंधी राहुल गांधी। मैसेज घुमाया जाता है, 24 में राहुल ही भारत के अगले प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस के ऐसे तमाम पोस्टर वाले स्टंट के बीच अमेरिका में चर्चा तो मोदी की ही हो रही है। मोदी अमेरिका आने वाले हैं, बाइडेन से मिलने वाले हैं, स्टेट डिनर करने वाले हैं, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। मोदी अमेरिकी कांग्रेस की जॉइंट मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं, यह खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है।
22 जून 2023 को 7 साल पहले की यह तस्वीर एक बार फिर दुनिया देखेगी। इस बार अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल भारत के प्रधानमंत्री को सुनेगा, देखेगा और समझेगा। मोदी की ये स्पीच क्यों हिस्टोरिक होगी, पहले ये समझिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार यूएस कांग्रेस की ज्वाइंट मीटिंग को एड्रेस करेंगे। इससे पहले जून 2016 में मोदी ने अपना संबोधन दिया था। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे। वैश्विक स्तर पर सिर्फ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ही ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मोदी से ज्यादा बार यूएस कांग्रेस को संबोधित किया है। राहुल लाख कोशिश करके मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, मगर फैक्ट तो यही है कि पश्चिमी देशों में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा में मोदी के लिए दीवानगी है। कांग्रेस का इकोसिस्टम भले ही सूट बूट और टी शर्ट वाले टैक्स चिपकाकर राहुल को अभी से विनर डिक्लेयर कर दे, अमेरिका में 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर राहुल के फेवर में भले ही सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करा दे, मगर सच तो यह है कि मोदी ने विदेश में हिंदुस्तानियों की साख बढ़ाई है। इसलिए हर बार मोदी से मिलने हजारों की भीड़ आई है। 2014 में जब मोदी अमेरिका में थे तो उन्हें देखने और सुनने के लिए न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 20,000 लोग इकट्ठा हुए। 2019 में जब मोदी ह्यूस्टन पहुंचे तो 50,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार तो सिर्फ मोदी के सेरेमोनियल वेलकम के लिए व्हाइट हाउस में 5,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ आने वाली है। अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि राहुल का अमेरिका दौरा इल टाइम था, वो भी ये जानते हुए कि मोदी जून के महीने में ही अमेरिका आने वाले हैं। मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर रखा गया है, जो अमेरिका में किसी भी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा सम्मान है। ठोक दे वाला वर्ड बोला। अभी 1.5 साल पहले किसान आंदोलन के समय कोट अनकोट में यह वर्ड था कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था, मोदी को भी ऐसा कर देंगे, अनकोट। और आप लोगों ने उनका समर्थन किया था। तो ये दोनों वाक्यों का मैंने जवाब दिया। अब मैं आता हूं, एक अच्छी बात इन्होंने बोली सौरभ जी की लोकतंत्र की जड़ें देश में बहुत मजबूत हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मात्र 4 महीने पहले डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका चुप क्यों हैं, और अभी बोला था राहुल गांधी ने। अब शायद व्हाइट हाउस की झिड़की खाने के बाद कम से कम इतना तो इनको समझ में आया कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और किसी भी प्रकार की बात आप इस प्रकार से करेंगे तो उसका उचित नहीं हो। मोदी को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है का जो बीन बजाया, अब वही बीन बैकफायर कर गया है। राहुल के लिए पहली बैड न्यूज खुद अमेरिका ने दे दी। गलतफहमी का शिकार हैं। अमेरिका बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो इंडियन ओरिजिन है, जब मोदी जी गए थे उनको डेमोक्रेसी का सबक सिखाया था। इनडायरेक्टली कहा था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी को आप मजबूत कीजिए। और यूनाइटेड नेशंस का कई ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस के कई यूनिट ये बात कह चुके हैं कि भारत के अंदर अक़लियतों पर ज़्यादती हो रही है। क्या बीजेपी के नेता इन तमाम बयानात को नहीं देखते? और दूसरी बैड न्यूज लेकर आया है 2023 का एशिया पावर इंडेक्स। ये तस्वीर याद कीजिए, राहुल वॉशिंगटन डीसी में लीडिंग थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लोकतंत्र पर लेक्चर देते दिखे थे। मगर अब एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने 2023 की जो पावर इंडेक्स जारी की है, उसमें भारत को एशिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बताया गया है। 26 देशों की इस पावर रैंकिंग में 36.3 के स्कोर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। इस पावर रैंकिंग के कुछ पैमानों पर भारत को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 2023 में कल्चरल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के पैमाने पर भारत का स्कोर 65.8 है और भारत चौथी पोजीशन पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।